नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो कोरोना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी तेज़ी से एक चीज़ बढ़ रही है, वो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी है। और उत्तर प्रदेश के ये बेरोजगार लोग यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ जी से जवाब चाहते हैं अपने वोटों का, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कहाँ पे घेराव करने के लिए आज गए थे और पुलिस का कैसा रहा व्यवहार आपके साथ में? VVIP के गेस्ट हाउस पे गए थे। वहाँ पे हम वहाँ से हमको शिक्षा मंत्री के घेराव के लिए गए थे, वहाँ से हमको यहाँ भेज दिया गया। हम लोग यहाँ आ गए तो ये कोई अच्छा रवैया थोड़ी है हमारे प्रति। हमें न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय मांगने आए हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या सोच के योगी आदित्यनाथ जी को वोट किया था और परिणाम क्या रहा? यही सोचा था कि पिछड़ों और वंचितों को जो है न्याय मिलेगा इस सरकार में, पिछली तरीके से भांति काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई परिणाम नहीं। जो शिक्षा मंत्री बनाए गए वो कान में तेल डाल के सो रहे हैं, कोई परिणाम दे नहीं पा रहे हैं। वही दूसरी भर्ती का आदेश जो होता है 69,000 का, उसको फॉलो किया जाता माना जाता है, और हमारी भर्ती के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से आदेश हुए हैं, उनको नहीं माना गया है। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि जो 60% टिकट है वो SC ST और OBC समाज को दिए गए हैं। आपके नेता जो हैं वो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, आपके नेता जो हैं वो विधायक बन के बैठे हुए हैं, फिर भी पिछड़ों की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नेता अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं, पिछड़ों की बात थोड़ी ना सुनते हैं। वो लगातार अपना काम करते रहते हैं, समाज में जो अन्याय हो रहा है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोगों को कोई न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग उन सांसदों, उन विधायकों से नहीं मिले जो आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे? लगभग 200 सांसद और विधायकों से हमारी मुलाकात हुई, लेटर पैड लिखा। इन सभी साथियों ने अपने अपने ज़िले से, अपनी विधानसभा, अपने संसदीय क्षेत्र से लेटर पैड माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, अन्य नेताओं को लिखा करके सौंपे, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार, जबकि एक संवैधानिक संस्था जिसको माननीय मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया था, उसका आदेश आ जाने के बाद भी इनके आला कमान अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार लापरवाही कर रहे हैं। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि शिक्षा मंत्री की भी बात मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोग अपने आप को पिछड़ों का नेता बताते हैं, अपने आप को पिछड़ों का लीडर बताते हैं, वो लोग छुप के बैठ जाते हैं। एक बार जब उनको वोट मिल जाता है, एक बार वो जीत जाते हैं, तो उसके बाद शायद उनको इन पिछड़ों की याद नहीं आती जो आज यहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए आकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे और हैं, पीछे आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है, भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से खोखले वादे किए, चुनाव के टाइम पे तो आए होंगे, बड़े बड़े वादे करके गए होंगे कि पिछड़ों के लिए हम लड़ेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन अभी कहाँ गए वो? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कोई भी आरक्षण के हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग जो है अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। बस आश्वासन ही मिलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। क्या लग रहा है कि भाजपा के जो नेता हैं वो तो पूरे तरीके से खोखले वादे करते हैं? जी, खोखले वादे करते हैं, एक भी वादे उनके पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, आप कहाँ से, किस जिले से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, OBC आरक्षण के लिए आए हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं? 68,500 में 5% आरक्षण के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, 5% आरक्षण के लिए आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती भी मैंने कवर की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आपको दिखाया है जिस तरीके से सतीश द्विवेदी जी ने घोटालेबाजी की। आखिरकार जो घोटालेबाजी थी वो सामने आई, लेकिन यहाँ पे कुछ दिव्यांग भी बैठे हुए हैं। देखिए कंडीशन, देखिए कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो आकर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौकरी की गुहार लगा रहा है। उम्मीद बची है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी से? अब पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग नहीं हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ समझ लो उनको नेताजी मोदी जी, उन्होंने कहा था कि ये दिव्यांग हैं, ये विकलांग नहीं हैं। हमें ये समझ में नहीं आया आज तक कि हमारा कौन सा अंग दिव्य है, दिव्यांगी समझ में नहीं आया हमारा। और हमारा जो 5% जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसके लिए हम OBC बंधु और हम दिव्यांग बंधु और फ्रीडम फाइटर और जो स्वतंत्रता एक्स सर्विसमैन जितने लोग हैं, हम अपनी वाजिब मांग को लेकर लड़ रहे हैं। हम लोगों का 5% उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो हम जो हैं वो एक तरीके से
विकलांग ही हैं, दिव्यांग कहाँ हैं? अरे आपके ही जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस समय शिक्षा मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन लोग से आपने मिलने की कोशिश की? मिले हैं, इनसे कई बार मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी से उनके आवास पे ही मिले, कई जगह मिले, लेकिन बात यह है कि खाली वहाँ पर लेबल लगा हुआ है कि ये पिछड़ों के हक की बात कहते हैं, और बस वो अपने ही तक सीमित हैं कि उनको मंत्री पद मिल गया है। उससे अलावा अगर वो पिछड़ों की, कौन से जिले से हैं आप? मैं बरेली जिले से हूँ। बरेली जिले से हैं। आपके यहाँ कौन है सांसद? हमारे यहाँ सांसद जो हैं वो धर्मेंद्र कश्यप हैं और संतोष कुमार गंगवार हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी 9 विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन मैं उन तक भी। अच्छा, 2024 में जब वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलेंगे उन लोगों से जो लोग आपसे आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए थे? हाल ही में जो है 2022 के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें तो आए होंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करके गए होंगे। अब 2024 की तैयारी में लगे हैं, तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो कैसे जवाब देंगे? वोट मांगने आएंगे तो हम उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि हमारा जो सड़कों पे हम फिरे थे वैसाखी लेके, कभी इस गली का चक्कर कभी उस गली का चक्कर, बस उसका हिसाब दे दो और वोट ले लो। बस उनसे यही बात हमें कहनी है। हम दिव्यांग लोग हैं, हमें जो है हमारा जो एक्ट है RPWD एक्ट 2016 और PWD एक्ट जो है हमारा 2017, जो हमारे 2015 जो हमारे एक्ट हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें 5% की छूट भी मिलती है, और हमारा 3% कुछ जिले ऐसे थे जहां पर लोगों ने ये पोस्टर लगा दिए थे, कुछ गांव ऐसे थे जहां पर लोगों ने ये पोस्टर लगा दिए थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो यहाँ पर आना वर्जित हैं। वो क्यों लगे थे पोस्टर, वो आज दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो लोग हैं आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक उम्मीद के तौर पर यहाँ पे आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे अपने साथ में कि हम लखनऊ चल रहे हैं और चल के अपने समाज के उन नेताओं से मिलेंगे, लेकिन शायद वो नेता जो हैं वो कुर्सी की चमक में इन लोगों के दर्द को देख ना पाए और अपने बंगले से, जो बड़े बड़े बंगले उनको मिले हैं, मंत्री आवास मिले हैं, उससे बाहर आकर के एक बार इनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर सके। तो ऐसे जो पिछड़े नेता हैं, जो अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का नेता बताते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे नेता बेकार हैं, जो पूरी तरीके से अपने समाज के साथ भी नहीं खड़े रहते हैं और समाज के जो लोग यहाँ पर आके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनका दर्द भी समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कट करिए।